हेलो दोस्तों, हरियाणा के सभी गांव में लोकल ऑपरेटर की एक वैकेंसी आई थी जिसके अंदर 6300 प्लस पोस्ट हैं। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन है, 6300 प्लस हमारे गांव हैं। सभी गांव में एक एक लोकल ऑपरेटर की ड्यूटी लगेगी। उनके बाद जो ब्लॉक लेवल पर होता है वो जेडएम होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडीसी होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल पी का कोई भी कार्य हो इनके ही द्वारा पूरा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर वैकेंसी 6300 प्लस पोस्ट, सैलरी, सिलेबस एंड सैंपल पेपर, एग्जाम डेट, सिलेक्शन प्रोसेस आपके अपने ही गांव में ड्यूटी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले इसके फॉर्म फिल हुए थे। उसके बाद एक नया ऑप्शन आया था जिसके अंदर सभी को 1000 रुपये की फीस पे करनी होगी। लेकिन उनके बाद सभी के पास मैसेज आए थे, उन सभी को अपनी फ़ोटो और साइन अपलोड करने थे। लेकिन अब क्रिड डिपार्टमेंट ने इसका सिलेबस भी जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो मैं दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। किसी भी कोर्स को आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सैम्पल पेपर ही दिखाने वाला हूँ। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर CPLO स्टेज 1 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023-24 स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 में जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ 5 अलग अलग सेक्शन दे दिए गए हैं। उसके बाद क्या दिया गया, ईच सेक्शन विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, हर एक सेक्शन में आपको 20-20 मार्क्स मिलेंगे और टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100। उसके बाद द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट में आपको ये पूरे करने होंगे। OMR शीट, ये OMR शीट बेस रहेगा क्वेश्चन पेपर जो रहेगा। उसके बाद ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स विद ए मैक्सिमम स्कोर ऑफ 100। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्क्स का 1 नंबर रहेगा। देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पर इनका जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो कि ऑफिशियल हैं। जैसे पूछ लिया गया एक हाथ की लंबाई 8 इकाई, चौड़ाई 5 इकाई, तो इसका परिमाप क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको इसका परिमाप करना आता ही होगा। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक सवाल है बिल्कुल। ये 10वीं तक का सिलेबस, वैसे तो 12वीं लेवल की ये वैकेंसी है, लेकिन 10वीं तक का सिलेबस आप कवर कर लोगे, +2 तक का सिलेबस कवर कर लोगे तो मैक्सिमम आप कर लोगे। उसके बाद बोल दिया अगर x बराबर 3 के, y बराबर 5 के, तो 2x + 3y का मूल्य क्या रहेगा। ये बेसिक सवाल बहुत ही ईजिली है। 144 का वर्गमूल पूछ लिया, 12 बार 144, ये बेसिक है। अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इनमें लुप्त संख्या क्या है, 3, 6, 9, 12, 15। उसके बाद ये बेसिक, यहाँ पर ये एक सैंपल दे दिया, फिगर दे दी गई, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। ये तो 5वीं 6ठी क्लास में ही प्रश्न ऐसे तो पूछ लिए जाते हैं, जैसे नवोदय का पेपर देने वाले जो बच्चे होते हैं वो उनसे पूछ लेते हैं। उसके बाद ये फंडामेंटल कंप्यूटर में क्या पूछ लिया, कंप्यूटर सिस्टम में CPU की मुख्य कार्य क्या है बताओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो जिसकी फुल फॉर्म होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी क्या है इसके अंदर, ये तो बेसिक सिंपल URL क्या है। उसके बाद क्या पूछ ले, वेब पेज बनाने के लिए सामान्यतः कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग किया जाता है, जावा, पाइथन, HTML, C++ लैंग्वेज। ये देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या रहेगा। उसके बाद इंग्लिश में ये जैसे आपसे पूछ लिया, करेक्शन टेंस बताइए, स्ट्रक्चर दे दिया आपको एक। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज, उसका आंसर बताना है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, इसके अंदर क्या स्पेलिंग होती है। उसके बाद जनरल हिंदी के अंदर क्या दिया गया है, किसी समय कोई कार्रवाई होती है तब अब तक पूर्ण हो चुकी है, इसका बताइए। अब वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्य है। ये अलग अलग, राम ने खाना खाया में कौन सा कारक है बताइए, कर्ता ने कर्म को करण से। ये तो आपको बेसिक से सवाल है, आप आराम से कर लोगे। मैंने उसे पुस्तक दी, संज्ञा बताइए। प्रेमचंद कृति निर्मला किस विषय पर है। ये जनरल नॉलेज के अंदर क्या पूछ लिया, भारत में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, हरियाणा राज्य कब बना, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी के सभी बेसिक से सवाल, बेसिक से क्वेश्चन, ये सभी के 5-5 सैंपल के तौर पर आपको दे दिए गए हैं। आप इजीली इसको कर लोगे। लेकिन मैंने थंबनेल पे लगाया है इसकी सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पहले तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जिन भी CSC वैली या PP की जिनकी इनकम वेरिफिकेशन जिन्होंने की है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप PP ऑपरेटर हो और आपने इस पर कार्य किया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको ही मिलेगी। उसके बाद एक नॉर्मल जो कैंडिडेट है उसको मिलेगी। उसके बाद सैलरी की बात हम करें, सैलरी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इसके अंदर एक अलग से प्रावधान दे दिया गया है। उसका क्या प्रावधान है, जैसे किसी भी प्रकार की, जैसे फेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद प्योरिटी 10 से 11 फेस है, सभी वेरिफिकेशन जितनी भी रहेगी, कोई भी वो सारा काम आपको ही करना होगा। विलेज लेवल पर जो भी कार्य होगा वो इसके अंदर आपको करना होगा।
उसके बाद इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम, इसके अंदर जैसे अगर इसका एग्जाम लिया है तब तो इसकी सैलरी 12 से 15,000 कम से कम इसकी सैलरी बढ़ने वाली है। उसके बाद इसका अंदर रहेगा कमीशन बेस। उसके अंदर मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया था जिसके अंदर बोला गया था कुछ आपको मिनिमम सैलरी भी रहेगी इसके अंदर और बाकी रहेगा कमीशन बेस। जैसे आपकी ट्रिपल P की एक आईडी जनरेट होगी उसमें आपको इनकम वेरिफिकेशन का, नए कैंडिडेट जोड़ने का और उसके अलावा जितने भी PPP के जो भी कार्य रेगुलर रहेंगे वो आपको रेगुलर करने होंगे। उसके लिए आपको कमीशन मिलेगा और रेगुलर आपको पंचायत भवन के अंदर रहना होगा। आपके ही गांव में आपको ड्यूटी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस भी यही रहेगा। एग्जाम सिलेबस, मैंने एग्जाम पैटर्न सब कुछ। और डेट की अगर हम बात करें तो जनवरी में इसका एग्जाम 100% हो लेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में 100% लिखें।